लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आप देखिए कि अब ईरान ने एक बड़ा अल्टीमेटम, जहां पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं पर अब ईरान भी दरअसल पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान ने जंग रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के सामने 6 मुतालबात रखे हैं। जी हां, ईरान ने साफ साफ अल्फाज में कहा है कि जंग खत्म करने के लिए हमारी ये 6 शर्तें हैं। इन 6 शर्तों को अगर अमेरिका मान लेता है, दुश्मन अगर इस पर राजी हो जाता है, तब तो जंग रुकेगी, नहीं तो ये जंग इसी तरह से चलती रहेगी। इन शर्तों में जो पहली बात दरअसल ईरान की तरफ से मांग की गई है कि दोबारा जंग न होने की गारंटी ली जाए, दोबारा जंग न होने की जमानत अमेरिका और इजराइल ने, उसी बुनियाद पर यह जंग रुक सकती है। यह दरअसल पहली और बड़ी मांग है जो ईरान की तरफ से की गई है और ईरान ने कहा है कि सबसे पहले इजराइल और अमेरिका इस बात की जमानत लें कि अब इस तरह की जंग खित्ते में दोबारा नहीं होगी, दोबारा से ईरान पर जंग थोपी नहीं जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी मांग की है ईरान ने, वो ये है कि मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट से तमाम अमेरिकी फौजी अड्डों का खात्मा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देखिए कई बड़े अमेरिका के एयरबेस हैं, चाहे कतर की बात करें, ओमान की बात करें, बहरीन की बात करें, अबू धाबी की बात करें, दुबई की बात करें, कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, हर जगह पर अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के हवाई अड्डे हैं और इन हवाई अड्डों से कहीं ना कहीं वो ईरान को हमेशा से टारगेट करता रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी दादागिरी चलाता रहा है। तो ऐसे में ईरान ने जो दूसरी बड़ी शर्त रखी है कि मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका अपने तमाम फौजी अड्डों को खत्म करे। तीसरी बड़ी मांग जो ईरान की तरफ से की गई है कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से मुकम्मल हर्जाने की अदायगी हो। जो ये जंग ईरान पर थोपी गई है, इस जंग में ईरान का जो माली और जानी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दरअसल इजराइल और अमेरिका करें, तभी यह जंग एक तरह से रोक सकती है। तो यह बड़ी तीसरी मांग और बड़ी मांग है जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल से की है कि इस जंग में जितना नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरा जाए, उसकी अदायगी की जाए, तब यह जंग एक तरह से रुक सकती है। और इसके अलावा ईरान ने एक और बड़ी मांग की है कि इस पूरे रीजन में यानी मशरिक़ वुस्ता में तमाम महाजों पर जंग का खात्मा होना चाहिए, यानी जंग अब दोबारा ना हो, जंग पूरे तौर से खत्म होनी चाहिए और हर महाज पर जो जंग कुछ भी हालात होते हैं, एक तरह से इजराइल जंग थोप देता है, कभी शाम के ऊपर, कभी सीरिया के ऊपर, कभी लेबनान के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, कभी इराक के ऊपर। तो इस तरह के हालात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तमाम जितने भी ये पूरा जो इलाका है, यहां से जंग का खात्मा इजराइल और अमेरिका को करना होगा। इसी तरह से एक और बड़ी शर्त रखी गई है ईरान की तरफ से कि अबनाए हुर्मुज पर नया कानूनी निजाम बने। जी हां, अबनाए हुर्मुज को लेकर अब ईरान सख्त हो गया है और ईरान ने कहा है कि बाकायदा एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक नया सिस्टम बनना चाहिए और एक रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए अबनाए हुर्मुज को लेकर, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर। जब भी यह जंग एक तरह से रुक सकती है और इसको इजराइल और अमेरिका को फॉलो करना होगा, जो नया कानून या जो एक नया सिस्टम अबनाए हुर्मुज पर बनेगा। और इसी तरह से मुखालिफ मीडिया के अनासिर को ईरान के हवाले करना, यानी ईरान को लेकर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो चीजें गलत तौर से फैलाई जाती हैं, उन्हें भी ईरान के दरअसल हवाले करने होंगे और उस पर भी अमेरिका और इजराइल को एक तरह से रोक लगानी होगी। तो जंग रोकने के लिए ईरान ने साफ इशारा दिया है और ईरान ने कहा है कि जंग तभी रुकेगी जब ईरान की ये 6 शर्तें मानी जाएंगी। इस पर अगर इजराइल और अमेरिका एक तरह से मान जाते हैं, रजामंद हो जाते हैं, तो फिर यह जंग एक तरह से रोकी जा सकती है, नहीं तो यह जंग चलती रहेगी। और आपको याद होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर थोपी जाती है तो हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उनकी शहादत के बाद एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया था। पासदाराने इनकलाब ने कहा था कि यह जंग दरअसल शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन यह जंग रुकेगी जब ईरान चाहेगा, यानी अब ईरान जब इस जंग को खत्म करना चाहेगा तभी यह जंग खत्म हो सकती है, नहीं तो इजराइल और अमेरिका की धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है।
तो अब इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक बड़ी डिमांड, एक बड़ी मांग दरअसल अमेरिका के सामने ईरान ने रखी है। अगर अमेरिका इन मांगों को मान लेता है तो यह जंग फौरी तौर पर एक तरह से रुक जाएगी, लेकिन जो मांगे ईरान की तरफ से की गई हैं, इन्हें अमेरिका और इजराइल को मानना होगा।